चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अगर हमको बाहर आना है तो हमारी डेली लाइफ रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिसर्च ऐसा बताता है कि आज के तारीख में भी करीबन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रही है। मतलब 50% और उससे ज़्यादा लोगों को आज भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नॉलेज ना होने की वजह से ये उनको पता नहीं चल पाता कि उनके जो बॉडी में जो इश्यूज जनरेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं विटामिन डी का उसके अंदर जो इनपुट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी के सिम्टम्स क्या है। विटामिन डी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे विटामिन डी की मेजर 5 सिम्टम्स, और उससे अगर हमको बाहर आना है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमको बाहर आना है तो हमको क्या क्या उपाय करने रहेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन जो डी है उसका जो सिम्टम्स है, उसके सिम्टम्स में अगर हम स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला उसका सिम्टम्स होता है वो होता है बोन पेन। आपको इनिशियल लेवल पे अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम है तो आपको बोन पेन के इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर आपको इंटेंस बोन पेन होता रहेगा। आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपको बोन पेन क्यों हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर पे या फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन पे आपको बोन पेन होता रहेगा। लेकिन अगर आपने विटामिन डी का सही से इलाज नहीं करवाया तो यही जो इंटेंस पेन है, जो अक्यूट पेन है, वो बाद में जाके ऑस्टियोपोरोसिस या तो फिर फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी चोट लगने पे आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। बोन पेन ये इसका पहला सिम्टम्स है। अगर आपको बोन पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता करने की जरूरत है कि शायद आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है। दूसरा होता है मसल पेन। जब आप वर्कआउट करते हैं या जब आपको एक्सरसाइज करते हैं या डेली रूटीन की लाइफ में भी आपको एक स्पेसिफिक जगह पे आपको मसल पेन बार बार होते रहता है। अब मसल पेन और बोन पेन में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनको सही में विटामिन डी की इश्यूज है उनको पता चलेगा कि जो बोन पेन है वो ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा अक्यूट होता है। जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में, आपके मसल में सोरनेस होती है, लेकिन अगर वही सोरनेस कई लंबे दिनों तक, कई ज़्यादा वक्त तक अगर आपकी बॉडी में, अगर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में है, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो सोरनेस को बढ़ा रही है। जो तीसरा इसका सिम्टम है वहाँ पे आपको है टायर्डनेस और फटीग। आपने दिन की शुरुआत की, आप सुबह उठे, उसके बाद आपने डेली रूटीन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है, जैसे ही दिन आगे बढ़ता है, 12-1 बजे के आसपास आप टायर्डनेस फील करने लगते हो, आप फटीग फील करने लगते हो। ऐसा लगता है कि आज का दिन खत्म हो गया, आपके में एनर्जी कम लगती है, आप काम करने की इच्छा धीरे धीरे आपकी खत्म होते जाती है। उस केस में भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विटामिन डी इसका एक कॉज है कि टायर्डनेस और फटीग आपकी बॉडी में लेके आ रहा है। ये हुआ थर्ड। फोर्थ है, आप बहुत जल्द आपकी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट आती है और आप बीमार पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम होना ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डिसीज का रीज़न नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे विटामिन डी भी एक कॉज है कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम हैम्पर हो रहा है और आपको कोई ना कोई बीमारी बार बार उसको आपको पकड़ रही है। विटामिन डी का एक मेजर सिम्टम ये भी है कि आप थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे आपको बीमारियाँ, अलग अलग बीमारियाँ लग रही हैं, आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है। आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपका विटामिन डी का लेवल तो कम नहीं है। जो फिफ्थ है और जो सबसे इम्पैक्टफुल है उसको मैं सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखता हूँ, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये रिसर्च ने कई बार ये डिफाइन किया है कि जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और जो विटामिन डी की वजह से पेन में रहता है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे डिप्रेस लाइफ में चला जाता है। और रिसर्च ने ये भी बताया है कि जिन जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही है और उनको विटामिन डी के स्पेसिफिक सप्लीमेंट देके उनको विटामिन डी का लेवल अप लेके आया है, उनकी लाइफ में डिप्रेशन जो है वो पहले के जो कंपैरिजन में काफ़ी सही हुआ है। मतलब डिप्रेशन लेवल उनका काफ़ी कम हुआ है और नाउ दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। मतलब डिप्रेशन को बढ़ावा भी विटामिन डी कहीं ना कहीं विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में देती है, जो आपको लीड करता है कि आपकी रूटीन लाइफ हैम्पर हो कहीं ना कहीं और आप स्ट्रेसफुल लाइफ में रहें। ये जो मेजर 5
जो सिम्टम्स मैंने बताए, बॉडी पेन, दूसरा मसल पेन, तीसरा टायर्डनेस एंड फटीग, चौथा यू गेट सिक वेरी ऑफन और फिफ्थ है डिप्रेशन। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सिम्टम्स हैं जिसको अगर मैं जनरलाइज टर्म्स में बोलूँ तो आपके हेयर फॉल्स होने, आपका जो स्लीप है, स्लीपिंग पैटर्न आपका खराब होना, आपकी नींद टूट जानी बार बार, ये भी एक जो डिसीज़ है जिसको इंसोमेनिया बोलते हैं, कहीं ना कहीं D3 इसके लिए भी, विटामिन डी इसके लिए भी कॉज रहता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो भी हमको ये चेक करवाना ज़रूरी है कि विटामिन डी के लेवल हमारे बॉडी में कम तो नहीं हो रहे हैं। सो ये मेजर 5 सिम्टम्स से ना, इसको चेक कैसे करना है कि विटामिन डी हमको कैसे पता चलेगा। सो इसका एक ही उपाय है, आप इसका लैब टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। अगर आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में अगर 20 mg/ml अगर इतना आपको रिजल्ट मिलता है, अगर विटामिन डी का लेवल 20 mg/ml आता है तो आपका विटामिन डी लेवल सही है। लेकिन अगर इससे कहीं भी कम है तो आपको इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको विटामिन डी का लेवल मेंटेन करके रखना, ऑप्टिमम मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे कितने ही क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करूं या ना करूं, लेकिन मैं विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो जरूर प्रिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। 20 mg/ml अगर नहीं भी है, अगर 18-19 के आसपास भी है तो भी उनको ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी के, नहीं तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं ना। विटामिन डी हमको कहाँ से मिल सकता है? विटामिन डी डाइट से लेना बहुत ज़्यादा टफ है। आप कॉड लिवर ऑयल वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप फैटी फिश आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कॉड लिवर ऑयल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, जो जनरली पॉसिबल नहीं होता है। सो अगर मैं जनरल टर्म्स में बोलूँ तो सबसे पहले तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, लैब टेस्ट करवाएं। लैब टेस्ट का जो भी रिपोर्ट आता है आप सबसे पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब्स दवाई देता है, जितनी भी आयु आपको लेनी है, आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट, जनरली अगर आप ऑप्टिमम लेवल के आसपास हैं 20 mg/ml के, फिर भी आपको 2000 आयु के आसपास का विटामिन डी हर रोज़ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपको एक एनहांस रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। बाकी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए बिना विटामिन डी की गोलियां ना लें, क्योंकि किसी को 12 mg/ml भी रिजल्ट आ सकता है, किसी को 10 भी आ सकता है। तो कितना एक्यूट है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके हिसाब से फिर हम हमारे जो विटामिन डी के लेवल को है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना अगर आपकी बॉडी में और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं वैसे स्टेज पे लेके जाती है जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी एक वक्त पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों? आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं भी है अगर आप डायरेक्ट, अगर आप सन के एक्सपोजर में दिन में आते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 20 से 25 मिनट, अगर आपका फुल बॉडी जो है वो सन के एक्सपोजर में आता है, यूवी रेस के एक्सपोजर में आता है, तो आपका वो 25-30 मिनट मोर देन इनफ होता है विटामिन डी डेली रिकमेंडेशन के हिसाब से। लेकिन जैसे कि मैंने एक वर्ड पे थ्रस्ट दिया है पे, फुल बॉडी आपका है वो सन के एक्सपोजर में आना चाहिए। आप शर्ट पैंट पहन के अगर बाहर खड़े हो जाएंगे धूप में तो ये सही तरीका नहीं होता है। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का कलर कैसा है। अगर आप ज़्यादा डार्क हैं आपकी बॉडी, तो आपको 15-20% ज़्यादा देर तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आपका डेमोग्राफिक एरिया कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्दी है तो आपको कितनी देर खड़ा रहना है, गर्मी में आपको कितनी देर खड़ा रहना है। आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, आप किस कंट्री में है, वो इक्वेटर से कितना दूर है,
उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ता है। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये ऑप्शन हमेशा बेटर रहता है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट की तरफ भी जाएं। मार्केट में 2 तरह के विटामिन डी मिलते हैं, विटामिन D2 और D3। जो विटामिन D3 है उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी डाइल्यूट होता है ब्लड में और जो उसके फंक्शंस होते हैं वो जल्द काम करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक ये जो आइडिया था विटामिन डी की डिफिशिएंसीज और सिम्टम्स और उसका उपाय क्या है बताने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा प्यार और मोहब्बत दीजिए और इसी तरह की ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास जल्द हाजिर होंगे।